और इजरायल में यूपी के 6,000 से ज्यादा श्रमिक फंसे हैं। हालांकि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश सरकार तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक साल 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इजरायल की सरकारी संस्था पीआईबीए के माध्यम से चयनित होकर इजरायल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम के लिए भेजे गए थे। इजरायल में वर्तमान में लगभग 42,000 भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनमें 6,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक शामिल हैं। इजराइल और ईरान के बीच लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश के गए उन श्रमिकों की है जो लगातार इस समय कहीं न कहीं असुरक्षित भावना के साथ इस समय इजराइल में है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आश्वस्त किया है। सरकार की अगर बयान को सुना जाए तो सरकार का कहना है कि जो हमारे 6,000 श्रमिक हैं इस समय इजराइल में वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और पूरी तरीके जो सरकार है वो उनकी जिम्मेदारी उठाई है और वहां के प्रशासन से पूर्ण रूप से समन्वय स्थापित की है ताकि हमारे जो श्रमिक उत्तर प्रदेश से गए हैं उनको किसी तरीके का कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। हालांकि इस समय इजराइल में अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 42,000 जो है वो नागरिक वहां पे रहते हैं, लेकिन उसमें से 6,000 जो है वो निर्माण कार्य में श्रमिक हैं जो इजराइल के तमाम परियोजनाओं में कार्यरत हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं सतर्क और सचेत है उनके जीवन सुरक्षा को लेकर, और सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से हम निगरानी कर रहे हैं और उनके जान को भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि माहौल जो उत्तर प्रदेश का है और खासतौर पे पूरे देश में है और राजधानी लखनऊ में है वो कहीं ना कहीं शिया धर्म और शिया समुदाय के मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम उन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे, खामनेई को। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ये कब इस पर विराम लगेगा ये आने वाला भविष्य है ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो तमाम वो श्रमिक हैं उनके जीवन और उनके सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरीके से निगरानी कर रही है और उनके जीवन और उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त भी कर रही है। और खास तौर पे सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। आने वाला समय जो है वो लगातार तनावपूर्ण इजराइल और ईरान के बीच में स्थिति जो है वो पैदा कर रहा है, लेकिन युद्ध पर कब विराम लगेगा ये आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन सरकार अपने श्रमिकों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी।